साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भेल की जो अभी भर्ती की ज्वाइनिंग हुई है 2025-26, तो सभी के मन में ये एक डाउट घूम रहा है कि भाई जब हमने फॉर्म भरा था तो उसमें बेसिक लिखा था 29,500 रुपये, लेकिन नियुक्ति पत्र में जो है 16,400 यानी 16,000 के समथिंग जो है पेमेंट लिखा गया है। तो ये सभी के मन में डाउट आ रहा है कि भाई ये 29,500 गलत था या 16,400 गलत था, या वाकई 16,400 मिलना चाहिए या 29,500 मिलना चाहिए। क्या सही है? हम सही हैं या बीएचएल सही है, या हम गलत हैं बीएचएल गलत है? तो आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देख लोगे तो हमारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो नए बच्चे जो ज्वाइन करके आए हैं बीएचएल में, चाहे वो भोपाल में आए हो, चाहे हरिद्वार में आए हो, चाहे झांसी में आए हो, 25-26 में जो न्यू वैकेंसी की अभी ज्वाइनिंग हुई है, उन सारे बच्चों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। कोई कर रहा है बीएचएल, कोई कह रहा है कि बीएचएल गलत कर रही है, कोई कह रहा है कि नहीं भाई बीएचएल कोई गलत नहीं कर रही है, बीएचएल बहुत ही ईमानदार संस्थान है, बहुत ही साफ स्वच्छ छवि वाला संस्थान है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, मैं इसमें पूरा आपको बता दूंगा सब कुछ कि आपको 29,500 कब मिलेगा, 16,400 जो मैंने लिख रखा है ये 16,400 जो है कितने महीने तक मिलेगा, तो ये सारा कुछ मैं बात करूंगा। और मैंने पिछले वीडियो में जो है 29,500 बता दिया था, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये 29,500 जो बताया था पिछले वीडियो में जब ये वैकेंसी निकली थी, तो वो क्यों बताया था, किन तथ्यों के आधार पर बताया था। क्योंकि बीएचईएल ने कुछ लिख कर नहीं दिया था कि हम 1 साल तक आपका जब डीआर चलेगा, जो है जब बीएचईएल की भर्ती होती है तो 1 साल तक डीआर चलता है। ये डीआर में 1 साल तक अस्थायी के लिए भर्ती किया जाता है, और डीआर को हम बोलते हैं डेली रेटेड। डीआर का फुल फॉर्म होता है डेली रेटेड वर्कर। 1 साल के लिए आपको अस्थायी रखा जाता है। इसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप फिर परमानेंट स्थायी भर्ती होंगे। तो ये सारा आपका नियुक्ति पत्र में लिखा होगा, ठीक है ना। तो हम पूरा का पूरा आपका ये पेमेंट से रिलेटेड पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। हम एक एक चीज़ को लेकर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्लियर करेंगे कि जो ये 29,500 मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 29,500 दिया जाएगा 1 साल तक, मैंने अपनी ज्वाइनिंग लेटर को आधार मानकर मैंने बताया था। क्योंकि मेरे ज्वाइनिंग लेटर में जिस तरीके से लिखा था मैं उस तरीके से आपको बता देता हूं। तो मैं सबसे पहले अपना ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिखा देता हूं। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़िए ध्यान से बिल्कुल अच्छे से। देखिए ये लिखा हुआ है भारत हैवी, देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, मेरी भोपाल में ज्वाइनिंग हुई थी। भारत सरकार का उपक्रम, ऐसा ज्वाइनिंग लेटर आपको भी मिला होगा, आप लोग मिला लेना, ठीक है। उत्कृष्टता की ओर अग्रसर, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा व्यवसाय लिखा हुआ है फिटर, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं झांसी से ही था, लेकिन मैंने भोपाल का फॉर्म भरा था क्योंकि उस समय झांसी की वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। ये नियुक्ति प्रस्ताव है मेरा, जो है सिलेक्शन का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो है। देखिए हमारी चयन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हम आपको बधाई देते हैं एवं अस्थायी, देखिए इसको पढ़िए आप ध्यान से, अस्थायी कर्मचारी आर्टिजन के पद पर नियुक्त प्रस्ताव देते हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जो ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का चलेगा, प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको समेकित वेतन 11,000, देखिए ये 11,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये जब हम फॉर्म भरते हैं उस समय नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें जब ज्वाइनिंग लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा जाता है कि जब आप 1 साल तक ट्रेनिंग करेंगे तो आपको 11,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, प्रतिमाह पर रखा जाएगा। समेकित वेतन प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा होने पर, यानी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग पूरी होने पर आपको 11,700 से 23,700 के वेतनमान पर आर्टिजन ड्राफ्टमैन ग्रेड 4 के रूप में आमिलित किया जाएगा। इसके अलावा आपको कंपनी के नियमानुसार भत्ते भी दिए जाएंगे। आपके ज्वाइनिंग लेटर में भी ये लिखा होगा। अब मैंने देखिए मैंने 29,000 क्यों बताया था, देखिए मेरा बेसिक, देखिए मेरा बेसिक 11,700 से 23,000 रुपये में शुरू हो रहा था। तो देखिए 11,700 जब मेरा परमानेंट होने पर बेसिक है तो मुझे 11,000 रुपये दिया जा रहा था। तो मैंने इसी को आधार मानकर मैंने बता दिया था कि शायद 29,500 आपका लिखा हुआ है, तो आपको शायद 29,000 के आसपास मिले। लेकिन ये कंपनी के रूल्स के हिसाब से 29,500 सही नहीं माना गया होगा, या 29,500 जो कंपनी के नियमों के हिसाब से नहीं आ रहा होगा, इसलिए उन लोगों ने 16,500 लिख के दिया। इस पर
BHEL को हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि BHEL एक बहुत ही साफ, स्वच्छ और निष्पक्ष संस्थान है। इसमें सारे काम सही और तौर तरीके से किए जाते हैं। बस अब आप कहोगे कि भैया तो इस जगह पे आप गलत थे, तो इस जगह पे मैं भी गलत नहीं था, क्योंकि मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 11,700 के बेसिक से 23,000 के बेसिक पर परमानेंट में, और हमको 1 साल की अवधि के लिए 11,000 दिया जाता, तो उसी से मैंने अनुमान लगाया था। इसलिए आप लोग ऐसा जो है ये मत सोचिए कि BHEL ने आपके साथ छलावा किया है या BHEL ने आपके साथ कोई गलत किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये BHEL के नियमों के अनुसार जो रहा होगा पैसा वो रखा होगा। अब रही बात ये कि BHEL जब जो लेटर निकालती है या जब वैकेंसी निकालती है, तब ऐसा लिख कर क्यों नहीं देती है कि हम 16,400 देंगे। तो देखिए, ये BHEL जो है मूल बेसिक लिख कर देती है कि हम 11,700 से 23,000 के वेतन पर